श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस वक्त की सरकार ने फैसला लिया था कि बिहार में 65% रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाकर बिहार सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 65% आरक्षण की व्यवस्था हो जाए। यह फैसला सरकार ने ले लिया था और दुर्भाग्य हुआ कि फिर मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, उस कानून को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने निरस्त कर दिया, कोर्ट का अपना दायरा है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन जो कोशिश नीतीश कुमार जी की थी वह कोशिश सफल नहीं हुई अंततः, चाहे कारण जो भी हो। अब उस कोशिश को सफल बनाने का काम करना है, क्योंकि नीतीश जी ने जो काम जहां तक पहुंचाया बहुत ही प्रयास किया, अच्छा किया, लेकिन किसी कारण से अगर रुक गया और जनता की इंटरेस्ट का काम है तो निश्चित रूप से हम लोगों की जवाबदेही है कि उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएं। नीतीश जी ने आज तो भारत की सरकार ने बाद में चलकर तय किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि जात की भी गिनती होगी सेंसस के साथ, लेकिन तब निर्णय भारत सरकार का नहीं था, तो अलग अलग राज्य के लोग स्वतंत्र थे अपने यहाँ सर्वे कराने के लिए, और उसी के आधार पर नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय सर्वे कराया था और उसमें जो आंकड़े आए थे उन आंकड़ों के आधार पर 65% रिजर्वेशन की बात नीतीश कुमार जी ने अंतिम रूप से तय कर दिया था। लेकिन रुक गया, नहीं हुआ, तो हम लोगों ने अपनी पार्टी में प्रस्ताव लिया है कि इस बात को लेकर हम आगे अपनी बात करते रहेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे कि 65% रिजर्वेशन नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया उसको आगे कैसे कार्य रूप दिया जाए। तो यह एक महत्वपूर्ण विषय वहां प्रस्ताव के रूप में हम सब लोगों ने लिया है। अरे भैया, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा है जिसने आगे बढ़कर कहा था कि निशांत कुमार को लाना चाहिए पार्टी में। क्यों भूल जाते हैं लोग? पूरे तौर पे निशांत को उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद प्राप्त है। जिस तरह से दीपक प्रकाश मेरा पुत्र है, वो भी मेरा बेटा ही है निशांत। ये दीपक प्रकाश और निशांत में कोई अंतर नहीं है राजनीतिक मंच पर। ये लोग आगे भविष्य है बिहार और देश के। इन लोगों को जितना आगे बढ़ने का मौका मिले बढ़ना चाहिए। पूरा फुल आशीर्वाद हमारा है नौजवानों। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा है जिसने आगे बढ़कर कहा था कि निशांत कुमार को लाना चाहिए पार्टी में। इस तरह से दीपक प्रकाश मेरा पुत्र है, वो भी मेरा बेटा ही है निशांत। कहाँ इसमें कोई मामला है? सर, उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि निशांत की बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। अरे कहाँ इसमें कोई मामला है? क्या मामला? तो इसमें कहाँ मामला है? सर, सवाल इसलिए उठ रहा है कि आपने कहा कि बिहार की जनता चाहती है कि उस विरासत को आरएलएम संभाले, तो आरएलएम के मुखिया आप इसी चलते सवाल उठ रही है सर। नहीं, देखिए, बिहार में इस पर अलग अलग लोगों का आकलन हो सकता है कि कितना % जनता क्या चाहती है। खेल का लग रहा है वो अलग अलग जो सेक्शन है या जनता का डिवीजन कर लीजिए। कुछ लोग चाहते हैं यह विचारधारा चले, कुछ लोग चाहते हैं वह विचारधारा चले। हमारे देश की तो यह खासियत है असहमति के बीच सहमति बनाकर चलना। तो अलग अलग विषयों पर, अलग अलग विचारों पर अलग अलग लोगों की राय, और अलग अलग लोग मतलब अलग अलग समूह की राय हो जाती है। तो उस समूह के आधार पर हमारे साथ जो लोग हैं ये तो चाहते ही हैं कि आरएलएम आगे बढ़े। स्वाभाविक है ना, हम चाहेंगे आरएलएम आगे बढ़े, दूसरी पार्टी के लोग चाहेंगे कि उनकी पार्टी आगे बढ़े, तो सब लोग काम करते हैं। इसमें कहीं से कोई विरोधाभास जैसी बात है ही नहीं। सर, आप कहते हैं कि चौधरी अपने पार्टी स्तर पर या गठबंधन स्तर पर वो बात नहीं कर सकता। देखिए, आप लोग पूरी चीजों को समझिए, पूरी चीजों को समझिए। हम भी कुशवाहा सम्मेलन में जाएंगे और वहां जो बात बोलेंगे अपनी पार्टी के मन से नहीं बोल पाएंगे। हम अपनी पार्टी के मन से जो बात बोलेंगे कुशवाहा सम्मेलन में जाएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। इसमें कहाँ कोई भाई इस तरह की बात। एक सामाजिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम कर रहा है, लोगों को मालूम है। तो उससे अब उस सामाजिक संगठन से बीजेपी के लोग जो बोल पाएंगे, बीजेपी के मंच पर वही व्यक्ति नहीं बोल पाएगा वह बात। तो ये इसमें कहा हमने कुछ ऐसा कहाँ कहा है?
सर एक सवाल है, आपने कहा कि एक बहुत बड़ी इसमें फिर विरोधाभास की बात कहाँ गई? हम तो कह रहे हैं कि जेडीयू के लोग भी इस बात के लिए चिंतित है और स्वाभाविक रूप से थोड़ा दर्द, भले लोगों हम वो माने न माने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी खून पसीना लगाकर उसको बनाया है, इसलिए थोड़ी चिंता तो मुझको भी रहती ही है, भले हम अलग पार्टी। अच्छा, अभी जेडीयू सही राह पे चल रही है सर? अब देखिए हम जज करने वाले कौन होते हैं। तो आप ये मानते हैं ना कि निशांत कुमार उत्तराधिकारी हैं उस अरे भैया, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा है जिसने आगे बढ़कर कहा था कि निशांत कुमार को लाना चाहिए पार्टी जेडीयू में। क्यों भूल जाते हैं लोग? लेकिन सर ये 65 पूरे तौर पे निशांत को उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद प्राप्त है। जिस तरह से दीपक प्रकाश मेरा पुत्र है, वो भी मेरा बेटा ही है निशांत। कहाँ इसमें कोई मामला है? लेकिन ये 65% आरक्षण वाली बात छेड़कर आपको नहीं लग रहा कि आप सरकार में ही हैं, एनडीए में हैं? अरे भैया ठीक है, घर में आप पिताजी से किताब के लिए कभी कहते हैं तो पिताजी कहेंगे तुम बेटा है किताब क्यों मांग रहा है? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। आपने कहा क्या है तो है ना बचाने की, आँख तो है बचाने की। भाई कह तो रहे कि दर्द तो मेरे मन में भी होता ही है। अच्छा, निशांत वाला मामला कहीं से, ये दीपक प्रकाश और निशांत में कोई अंतर नहीं है राजनीतिक मंच पर। इन लोग आगे भविष्य है बिहार और देश के। इन लोगों को जितना आगे बढ़ने का मौका मिले बढ़ना चाहिए। पूरा फुल आशीर्वाद हमारा है नौजवान। मानते हैं कि फिर एक ऐसा समय आएगा जब जेडीयू फिर से नंबर अब आप ही कहाँ है, आप बात को ले गए अभी। भविष्य में आप इसको मान रहे, भविष्य बता रहे हैं ना? चलिए और कुछ सवाल हो तो पूछिए। नहीं, अच्छा ये फिर आप फिर गलत अर्थ लगाए रहे। भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन में, किसी गठबंधन में कोई पार्टी अपने संगठन को बढ़ाने का काम करती है कि नहीं करती? उसमें दूसरी पार्टी को कहाँ इतराज होता है? इसमें कहाँ कोई इतराज होता है? अच्छा सर, छात्र का बहुत आंदोलन शुरू हो गया पटना में, कई तरह के तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। क्या कोई नई सुबुगाहट बिहार में भी दिख रही है क्या? कई दिनों से बैठे हुए हैं। देखिए, छात्र हो युवा हो, छात्र भी युवा ही है। हम किसी स्पेसिफिक डिमांड या किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन कहाँ आंदोलन कर रहा है। हम जनरल बोल रहे हैं कि जब हम लोग युवा थे और आज का जो युवा है, दोनों समय में काफी फर्क है। दोनों के दिल दिमाग में, मस्तिष्क में, समय में, वातावरण में, दुनिया में बहुत परिवर्तन है। तो उस वक्त जिस तरह से युवाओं को एड्रेस करने का काम सोसाइटी या सरकार करती थी, आज उस तरह से एड्रेस करने से काम नहीं चलेगा। आज सुनना पड़ेगा। आपके घर में भी आपका बेटा 18 साल से ऊपर हो गया, उसको दोस्त की तरह सुनना पड़ेगा। पहले हम लोग बोलते थे और पिताजी को बात ठीक नहीं लगती, बात डांट ही देते थे, अगली बात हम लोग बोलते ही नहीं थे। लेकिन अब डांट जैसा नहीं चलेगा, अब उसको दोस्त की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। युवाओं को अब उस तरह से समझना पड़ेगा क्या चाहते हैं युवा, उनकी बात को सुनना पड़ेगा और जहां लगेगा कि ठीक बात है तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो युवाओं से संवाद तो सब लोगों को अब रखना ही पड़ेगा। अब व्यापक हिसाब से उसको सोचिए, सीधे मत सोच लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा बोल रहा है तो मुख्यमंत्री वाला कुर्सी चाह रहा है। ऐसा थोड़े होता है, कुर्सी ऐसे मिलती है। अभी सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जाएंगे गर्दन बाग से। अब आप लोग कभी कभी ये भी दिखा देते हैं कि सम्राट चौधरी वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा। अभी कहाँ मामला है भाई? चलिए ठीक है। बिल्कुल गलत उसमें। और सबसे ज्यादा हमको थोड़ी परेशानी, देखिए बहुत परेशानी भी नहीं होती है क्योंकि इतना ना अब सब लोगों के हाथ में मीडिया आ गया है कि अब जिनको जो समझ है उस हिसाब से चलाते रहते। अब चलाते रहते, उनकी स्वतंत्रता है, चलाए। लेकिन हम जो बोलते हैं कहीं भी मंच पर बाहर में वही बात बोलेंगे, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हमारा मन ईमानदार है। हम मन में रखकर नहीं बोलते। इसी रूप में आप लोग ही देखिए, अब आप कह रहे कि आपने भी वो खून दिया था, पसीना दिया था, तो दिया था आप लोगों को नहीं पता है। अभी समता पार्टी जब बनी, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जेडीयू में भी कि जिनको नहीं पता होगा उस समय क्या क्या दर्द नीतीश कुमार जी के साथ हम लोगों ने बिहार में सहा था। बहुत लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है तो उनकी व्याख्या अलग तरह की हो जाएगी, और जिनको पता है उस समय का दर्द, उनकी व्याख्या अलग तरह की हो जाएगी।